दंगल और विछोरे जैसी अर्थपूर्ण फिल्में देने वाले निर्देशक नितेश तिवारी की नई फिल्म बवाल का जब ट्रेलर आया तो मन में यही सवाल उठ रहा था कि वरुण धवन और जानवी कपूर की प्रेम कहानी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कैसे जोड़ा गया होगा। मगर फिल्म देखने के बाद पता चला कि नितेश ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ किस्से को फिल्म में रूपक की तरह इस्तेमाल करके उसे आज के दौर की रिलेशनशिप और तानवानों की जटिलताओं संग जोड़ा है और यह जुड़ाव पहले भले आपको दूर की कड़ी लग रही है, मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है किरदार और सिचुएशंस उसे अपने साथ प्रवाहित करने लगते हैं, दर्शक भी उससे जुड़ता जाता है। बवाल की कहानी आइए हम सुनते हैं। फिल्म की कहानी लखनऊ में रहने वाली अंजू भैया उर्फ अजय दीक्षित और वरुण धवन की है। हीरो जैसी कद-काठ और स्टाइलिश रखने वाला अज्जू यो तो एक साधारण सा इतिहास का टीजर है, मगर पूरे शहर में उसके खूबियाँ का गुणगान होता रहता है। वकोल लखनऊ की पब्लिक अंजू भैया इतने होनहार हैं कि नासा से साइंटिस्ट, आर्मी में अफसर, जिले के कलेक्टर एंड खेल में क्रिकेटर बनते इसीलिए रह गए क्योंकि उन्होंने टीचर बनकर बच्चों का भविष्य जो बनाना था। शहर के बच्चों से लेकर बूढ़े तक कई उसे किसी सुपरमैन से कम नहीं मानता, मगर उसके परिवार और दोस्तों को छोड़कर ये कोई नहीं जानता कि अज्जू की पूरी इमेज एक छलावा है। उसने लोगों के सामने अपनी जो इमेज बनाई है और इसमें कुछ भी सच नहीं है। यह तो एक इतिहास का शिक्षक भी जुगाड़ लग रहा है। कहानी के आगे बढ़ने के साथ पता चलता है कि पढ़ी लिखित सुलझी हुई टॉपर निशा जाह्नवी कपूर के साथ उसकी शादी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। असल में निशा को बचपन से ही मिर्गी जैसी बीमारी की शिकायत रही है। उसकी बीमारी के बारे में जानते हुए भी अज्जू महज अपनी इमेज सेट करने के लिए निशा के साथ ब्याह रचाता है, मगर आप शादी वाले दिन निशा की मिर्गी का दौरा पड़ता है तो अज्जू इस बात से डर जाता है कि अगर कभी सार्वजनिक तौर पर निशा को ये दौरा पड़ेगा तो उसकी पब्लिक इमेज चूर चूर हो जाएगी। इस वजह से वह निशा के साथ अपेक्षित कर देता है, मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विधायक के बेटे को थप्पड़ मारने के बाद एवज में उसे स्कूल से 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और इस विकट स्थिति में भी अज्जू अपनी बिगड़ती इमेज से सुधारने का जुगाड़ लगा रहा था। वह अपने माता पिता से पैसे लेकर यूरोप के सफ़र पर जाने का प्लान बना लेता है और वह स्कूल वालों को कहता है कि यूरोप जाकर मैं स्टूडेंट को दूसरे विश्व युद्ध के बारे में
जगहों और घटनाओं की लाइव जानकारी बिना शुल्क दूंगा। और इस सफ़र में उसे मजबूरन निशा को भी साथ लेकर जाना पड़ा था। और यूरोप जाकर उसे एहसास होता है कि दूसरे विश्व युद्ध की तरह उसे अंदर भी एक युद्ध छिड़ा है। एंड इस ट्रैप से क्या अज्जू अपनी नौकरी को बचा पाता है? एंड पत्नी निशा से बिगड़े हुए रिश्ते करवट कैसे करवट लेते हैं? एंड क्या वह अपनी झूठी इमेज के आवरण से निकल पाता है? ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। निर्देशक की बातें करें तो एंड फिल्म का फर्स्ट एंड फार्ड मज़ेदार और हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ बनी हुई है। और हालांकि निर्देशक ने कहानी और किरदारों की स्थापित करने को थोड़ा ज़्यादा समय खर्च कर दिया है, इसलिए फिल्म थोड़ी स्लो लगती है। और इंटरवल्स फाइट के बाद कहानी अपने असली मकसद पर आती है। यहाँ से नितेश फिल्म को एक अलग ट्रीटमेंट देते हैं। और इसमें कई दो राय नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध के वर्ल्ड कप पर लव स्टोरी का कोई बुनबुना एक टास्क ही था। और मगर नितेश इसे अश्विनी अय्यर तिवारी की कहानी और पीयूष गुप्ता, निखिल मल्होत्रा और श्रेयस जैन जैसी लेखकों की टीम के साथ बखूबी निभाया है। और फिल्म के संवाददाता हम सब भी तो थोड़े बहुत हिटलर जैसे ही हैं ना, जो अपने पास और उससे खुश नहीं हैं, जो दूसरे के पास है वो चाहिए। इन वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गई, मगर ये अंदर की वॉर कब ख़त्म होगी? इन क्लाइमैक्स तक आते आते फिल्म न केवल प्यारा सा मैसेज देती है, बल्कि वे फील गुड भी करवाती है। और फिल्म की एक्टिंग थोड़ी चुस्त होती है, मज़ा आ जाता है। और सिनेमेटोग्राफर मितेश मिरचंदानी ने लखनऊ और यूरोप को दर्शन में अपना कौशल दिखाया है। और डेनियल की जॉर्ज का बैकग्राउंड म्यूजिकल वॉर के दौरान दर्शकों में पूरक साबित होता है। मगर मिथुन तिवारी बागची और आकाशदीप सेनगुप्ता की तकनीकी तिकड़ी संगीत के मामले में कई कमाल नहीं दिखा पाई है।